ઓમ શાંતિ. 18 તારીખની વાણી છે. सारे मीठे बच्चे बाबा खुशी में रहने के लिए युक्ति बताते हैं. सारा दिन खुशी कैसे रहेंगी. रोज विचार सागर मंथन करो. रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा. रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा. चलते फिरते याद रहे. चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है. चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है. फरीथी मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा. चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं. प्रश्न. अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है. अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है. उत्तर है अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो. अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो. पोतामेल माना सारे दिन का चार्ट. बाबा को कितना याद किया, कितना संदेश दिया, कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया. कर्मेंद्रियों से चेक करो. आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया. चेक करो. आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया. जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं. जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो. तो उन्नति होती रहेंगी. गीत है. दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए. दूर देश माना परम धाम. क्योंकि 5 तत्व सूर्य चंद्र तारागण से भी ये हमारा वतन ऊपर है, दूर देश है. और दूर देश का रहने वाला कौन. शिव बाबा. पराये देश माना यह रावण का राज्य है. ओम शांति. बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है. दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता. पल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते.
तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसी को भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। दुनिया वालों को क्या पता ड्रामा क्या है, मूल वतन क्या है, दूरदेश क्या है। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होना है, सब बुद्धि में है ना। क्योंकि बाबा कहते आदि मध्य अंत का यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसीलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात? आज बाबा पक्का कराते हैं, उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। माना हम सो हम ही देवता थे, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, और अभी बने संगम युगी ब्राह्मण। या तो सुदर्शन चक्र अर्थात आदि में हमारा देवताई स्वरूप, फिर मध्य में पूज्य स्वरूप, अभी संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर परम धाम हमारा अनादि स्वरूप। यह है स्वदर्शन चक्र। आदि से अंत तक मुझे आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। हमारी बुद्धि तो तुरंत वहां चली जाती है। मूल वतन माना लाल प्रकाश की दुनिया। वह सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो। वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने लिए। आधा कल्प भक्ति की सीढ़ी नीचे उतरते आए। अभी बाबा हमको सहज समझाते, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाप सन्मुख पढ़ा रहे। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया, देखो है ना, अनेक बार पढ़ाता है, क्योंकि हर कल्प आता है तो अनेक बार पढ़ाया और अनेक बार हम बच्चों ने पढ़े। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तब फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन। अब तक तो प्रदर्शन किया, अभी स्व का दर्शन। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे न सके। एक शिव बाबा ही है जो हम बच्चों को यह नॉलेज देता है, और कोई नहीं दे सकता। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए, बच्चे जानते हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। सदगति दाता तो एक ही है, वो जब आकर ज्ञान देवे तब हम बच्चों की सदगति हो। भक्ति मार्ग की भी सामग्री चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए, कितना दर दर भटकते हैं। वो दिन याद करें हम
कितना करते थे, चलो इस जन्म में नहीं किया होगा तो अगले जन्म में। कितनी सामग्री है, सब कुछ करते आए, फिर भी क्या हुआ, नीचे उतरे। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, क्यों? क्योंकि जिसकी चाहना थी वो मिल गया, तो अभी शांत होकर बैठे हैं। भक्ति भी इसीलिए करते थे ना। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया, जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। बाबा का तो कार्य है पढ़ाना। वो तो बच्चों को नशा चढ़ाता है, रोज रोज ताजा ताजा खिलाता है। वो हलवा कहते हैं ना, फिर भी देखो बाबा कहते अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, समझा? अगर हम चेक करेंगे स्वयं को तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम जो करते हैं वो बराबर है, बाप की मत पर ही चलते हैं। बस मुरली सुन ली, अमृत वेला हो गया, तो ये बाबा की श्रीमत हो गई, लेकिन चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, देखा है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र, और ऊपर कौन है, शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणिया होंगे ना। देवता ही होते सतयुग में। अभी हम देवता नहीं कहला सकते खुद को, अभी तो वो संस्कार भरने हैं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कितना मीठा, जैसे बाबा मीठा है ना, सुखदाता, सुख का सागर, दुख हरता, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। माना बाबा बच्चों की अवस्था भी पक्की कराते हैं कि अगर कर्म के हिसाब अनुसार कोई ने शरीर छोड़ दिया तो भी रोने की दरकार नहीं है। बस बाबा की याद में, साइलेंस में। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते हैं, राम नाम संग है, तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान माना
स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान और आदि मध्य अंत का ज्ञान। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बना दिया। विज्ञान माना बाप की याद। ज्ञान से समझ और विज्ञान से है सब कुछ भूल जाना। माना बाप की याद, माना क्या, मैं और बाबा, सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा शांति है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। देखो, बाबा भी रूप बसंत है। हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा भी करता है और फिर कहता है मन मना भव। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है बिंदी, लेकिन देखो पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है ना। दुख भी देखो इतना है तो सुख भी है। साइंस सुख देती है, लेकिन आज मनुष्य के जीवन में विकार है, अभिमान है, पुराने कर्मों का हिसाब है, तो दुख भी है। वहां सुखी सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। मतलब कर्मों के हिसाब इतने कड़े हैं तो दुख ही दुख है। तो समझते हैं कि अगर शरीर छूट जाए, मर जाए तो सब दुख से छूट जाए। तुम बच्चे तो जानते हो, बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। ऐसे कोई मरे तो थोड़ी छूट जाते हैं दुख से। कितना गदगद होना चाहिए। क्यों? बाप मिला, स्वयं हमको पढ़ाता है तो खुशी होनी चाहिए ना, गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। कोई में क्रोध है, लोभ है, कोई में काम है। माना बाबा कहते हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का। साधारण तन में ही आते हैं ना। शिव बाबा ने जो तन लिया वो भी साधारण है, और उस मुख से हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। रोज रोज महावाक्य सुनाते हैं। रत्न ये हमारे लिए क्या है? रत्न है। विष्णु तो हुआ सतयुग का। वो कहते हैं ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। विष्णु तो सतयुग का, वो भी तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? बाबा पूछता है बनेंगे विश्व के महाराजा महारानी? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती? देखो बाबा कहते पद देखो और पवित्र एक जन्म रहना है, तो लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना,
गंदा काम मत करो। इस स्वीकार पर ही विघ्न पड़ते। यही तो मुख्य धारणा है ना, पवित्रता। और उसी पर झगड़ा होता है, विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रोंग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है ना। बाबा ने हर प्रकार की बुद्धि दी, जो बुद्धि कहाँ भी नहीं मिल सकती। कितने भी पैसे देकर ट्यूशन रखे, कितनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने जाए, लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है। राइट रोंग, अच्छे बुरे की सब समझ दे दी। उस आधार से अपने आप को चेक करना है, रजिस्टर रखना है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। नरकवासी माना थोड़े कोई बड़े सींग हो, लंबे लंबे हाथों में पैरों में नाखून हो, वो कोई नरकवासी नहीं। यहाँ देखो बाबा क्लियर कहता है, स्वर्गवासी माना देवी गुण वाले, नरकवासी माना अवगुण। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी है, यह राक्षस राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बेट समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे 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 आदमियों से माथा नहीं मारो। कोई नास्तिक भी होते हैं ना, बाबा कहते ऐसे ऐसे जो मनुष्य है उनसे माथा नहीं मारो। प्यार से, नम्रता से बाबा का संदेश देना है। फिर कोई डिबेट करता है तो छोड़ दो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी तो देखनी होती है ना, हमारा सुनना चाहते हैं, जो सुनाते हैं उसमें उनको रस है तो फिर सुनाओ। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल का वेद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। अभी सारी दुनिया क्या है, अनहेल्दी है, रोगी है। स्थूल रूप में भी कोई ना कोई बीमारी है, तो 5 विकारों की भी बीमारी है। वहां तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। वहां बाबा कहते कभी यह कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये अभी हम राजयोग करते हैं, कर्मेंद्रिया जीत बनते हैं। फिर वहां नेचुरल ये कर्मेंद्रिया होंगी, कोई धोखा नहीं देंगी, मालिक होंगे हम। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। समझा, जो लड़ाई होगी वो भी अंतिम लड़ाई होगी।
इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है। मतलब ढेर सारे भक्ति में यज्ञ किए ना, अभी जो बाबा ने ये यज्ञ रचा, ये यज्ञ भी लास्ट है। महायज्ञ है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। देखो ये यज्ञ, इसी यज्ञ से सब कुछ स्वाहा होगा, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा कीचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएंगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के सुबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। माना लास्ट में साक्षात्कार भी होंगे, वहां खान पान कैसे होगी। बाबा कहते सुबी रस भी इतने स्वादिष्ट होंगे। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कुछ बड़ा कार्य करते हैं स्थूल में भी तो खुशी होती है ना, यह कार्य हम कर रहे हैं, तो ये भी तो देखो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताए। शिव से तुम शक्ति लेते हो, सिर्फ याद से ही तो शिव बाबा से शक्ति मिलती है। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। माना हम भक्ति नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि भक्ति का फल मिल गया ज्ञान, तो समझते भक्ति नहीं करते तो नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है, क्योंकि जिनकी भक्ति करते थे उनका तो परिचय नहीं था। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो यह है ना, यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। कौन? गौमुख कहो, ह्यूमन माता कहो, ब्रह्मा माँ है ना हमारी। ये प्रजापिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि बड़ी माँ है। शिव बाबा ने उस तन का आधार लिया, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा माँ भी है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। कहते हमको कृपा करो, हमारे ऊपर आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद की कोई बात नहीं। पढ़ाई माना पढ़ना है, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है, कौन सा? याद करना। मैं क्या कृपा करूंगा, हमारे लिए तो सब बचे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए, यही तो मेहनत करनी है ना। जैसे वो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो कितना पढ़ना पड़ता है, तब जाके एग्जाम में वो पास होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं। यहाँ भी बाबा कहते याद की तो मेहनत है, अगर कृपा करूं तो सब नंबर 1 में आ जाए, सबको राजाई तख्त पर बिठाना पड़े। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापिस जा न सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेंगे। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए,
पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लो नहीं है। अभी कोई शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो ऐसे तो अभी ये कलयुग अंध संगम में नहीं हो सकता। आत्मा पवित्र बन जाती है धीरे धीरे करके, नया शरीर पवित्र शरीर तो वहां मिलेगा। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, यह देवता ये विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े, यह तो उच्च ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्रवासी एक ही है, कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। रुद्र यज्ञ में क्या करते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, फिर यज्ञ पूरा हुआ तो तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजा कर खिला पिला कर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। माना 6 दिन 8 दिन रोज सजाएंगे, नया श्रृंगार करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर जाकर पानी में डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़ी प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते। यह सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते होंगे, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। इसीलिए कहा ना, चलते फिरते क्या याद रखो, हम स्वदर्शन चक्रधारी है। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, है ना, पोता मेल रखने में खर्चा तो है नहीं, उल्टा अपना ही अपनी ही उन्नति है। उच्च पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, यह मेहनत करनी है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होंगी। फिर बाबा देखो लास्ट में इशारा देता है कि मंदिरों में अच्छी सर्विस होंगी, जाकर भक्तों को बाबा का संदेश दो। वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे, माना जो हमारी बातें सुनेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना, अनेकों को संदेश मिलता है। देखो ये सब सेवा की, मंदिर में भी की, मेला भी किया, प्रदर्शनी भी हुई, और अभी देखो क्या हो रहा है। बाबा कहते अभी मनसा सेवा करो, क्योंकि अभी तो कहाँ कहाँ जाएंगे, किसको संदेश देंगे, संगठन इकट्ठा भी नहीं होता है, वो समय भी था। और अभी ये मनसा सेवा का भी बाबा ने समय दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर बाप के हर डायरेक्शन पर अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव।
सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव विस्तार है। जिन बच्चों के सर्व संबंध जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। अगर सर्व संबंध एक बाप से है तो डबल लाइट होंगे, कंप्लीट स्थिति का अनुभव करेंगे, सहज होंगे। कुछ भी विघ्न आएंगे तो भी क्या अनुभव करेंगे? विघ्न विनाशक। बोझ नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। ओम शांति।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,